ये आज की खबर है कि वो अब ये कहते हैं कि हम अगर कोई पुलिस रिपोर्ट बनवाने के लिए आएगा तो उसको 72 आवर्स के तक जो है वो हम उसे डिटेन कर सकते। स्पेन गवर्नमेंट ने एक नया जो है वो नई बात जो है वो उन्होंने कर दी है। उन्होंने ये कर दी है कि उन्होंने एक नया हुक्म दे दिया है, पुलिस वालों को एक नया हुक्म दे दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि अब जो है वो अगर आपके पास कोई पुलिस रिपोर्ट लेने के लिए आता है तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपने उनसे ये कहना है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियर करवा के आए, अपनी एम्बेसी से लेटर लेके आए। तो पहले जितने भी लोग थे जिनके जो है वो पासपोर्ट जो गुमाना चाहते थे या गुम हो गए थे, ये जनवरी की बात कर रहा हूँ, जब से इन्होंने ये ऐलान किया है कि इमिग्रेशन खुल गई है, वो नए नए कानून जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। वो किस वजह से लेके आ रहे हैं कि वो खुद परेशान हो गए हैं कि लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली इन्हीं लोगों के जो है वो पासपोर्ट गुम हो रहे हैं। और ये पासपोर्ट गुम होके जा कहां पे रहे हैं, उन्होंने एक नई इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। पहले जैसे ही इमिग्रेशन ओपन हुई थी, लोगों ने ये सोचा कि भाई पासपोर्ट जो है वो लॉस करके लॉस रिपोर्ट लेते हैं तो हम जो है वो नया पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो स्टार्ट में उन्होंने जो है वो लॉस रिपोर्टें बगैर एम्बेसी की क्लैरिफिकेशन की उन्होंने देनी शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई थाने के बाहर जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, तो अब उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जब आप हमारे पास पुलिस रिपोर्ट लेने के लिए आएंगे तो इससे पहले आप जो है वो अपनी एम्बेसी में जाएं और एम्बेसी से एक डिक्लेरेशन लेटर लेके आएंगे आप पाकिस्तानी हैं और ये जो पासपोर्ट जिसकी आपने जो है वो पुलिस रिपोर्ट लेनी है वो वाकई ही आपसे बिलोंग करता है। वो लेटर अब हम जब लेके वहां पे जाना शुरू हो गए तो देखा कि भी एम्बेसी ने सबको लेटर देने शुरू कर दिए, उन्होंने लोगों के फिंगरप्रिंट लेने शुरू कर दिए और इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। लेकिन अब ये आज की खबर है कि वो अब ये कहते हैं कि हम अगर कोई पुलिस रिपोर्ट बनवाने के लिए आएगा तो उसको 72 आवर्स के तक जो है वो हम उसे डिटेन कर सकते हैं और साथ में हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, फिर हम आपको पासपोर्ट देंगे कि ये पासपोर्ट, इतने ज्यादा लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो लॉस्ट होके जा कहां पे रहे हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इसके ऊपर कोई दहशतगर्दी तो नहीं हो रही। तो जितने भी देखने वाले जो लोग हैं अब ये ध्यान से सोच के जाइएगा पुलिस स्टेशन में कि पुलिस वाले जो हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, आपको 72 आवर्स के लिए डिटेन भी कर सकते हैं और साथ में आपकी इंक्वायरी भी शुरू हो सकती है। और अगर उनको ये इंक्वायरी में ये पता चल जाता है कि ये सरासर आप जो है वो गलत कर रहे हैं, आपने ये फाल्सिफिकेशन कर रहे हैं या आप दो नंबरी कर रहे हैं, तो आपको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और आपको शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हमसे राब्ता कर रहे हैं कि अनायत भाई अपने चैनल पे लोगों को ये अवेयरनेस दे कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस अब बहुत ज्यादा सवाल जवाब भी करती है, आपके फिंगरप्रिंट भी ले लेती है और आपको जो है वो 72 आवर्स के लिए डिटेन भी। कई लोगों ने बताया कि मैं 3 दिन रह के आया हूं, कोई कहता है मैं 2 दिन रह के आया हूं, कोई कहता है जी पुलिस मुझे जो है वो बार बार बुला रही है। तो पुलिस जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भी आप क्यों कर रही हैं। आज ही सुबह एक नेपाली भाई का भी हमें जो है वो मैसेज आया था, फिर हमने उसे कॉल करके जब कंफर्म किया तो उसने भी बताया कि मैं यूके से आया था। तो उन्होंने जब मेरी इन्वेस्टिगेशन की तो उनको सारा कुछ पता चल गया कि आप यूके से यहाँ पे आए और आते ही अगले जो है वो सेम डे आप हमारे पास आ गए कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, पासपोर्ट किधर है। उन्होंने जब इंक्वायरी करके बताया कि भी आपको 3 घंटे हुए हैं, अभी आप जो है वो यूरोप में एंटर हुए हैं, तो आप कह रहे हैं मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, हमें बताएं पासपोर्ट आपका किधर गुम हुआ है। तो मुझे अपनी जान छुड़वाने के लिए वहां पे डिक्लेरेशन देनी पड़ी कि मेरा पासपोर्ट गुम नहीं हुआ, मेरा पासपोर्ट घर में पड़ा हुआ है और मैं इमिग्रेशन के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। वो नेपाली बंदा जिस पुलिस वाले के पास गया था वो बंदा नेक आदमी था, अच्छा आदमी था, उसने उसको छोड़ दिया है। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो आपको ना छोड़े, तो इसलिए ये आपके लिए जो है वो आपका फ्यूचर खराब भी कर सकता है। पुलिस वालों के पास जाने से पहले जो है वो 10 दफा ये सोच जरूर लें कि ये पॉसिबल है कि वो आपको जो है वो डिटेन कर लें। तो अगर ये वीडियो जो है वो सुबह हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, अगर किसी और बंदे के साथ, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और अगर ये वीडियो जो है वो अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, किसी के काम आ सकती है, एक तो इसको शेयर कर दें और अगर आप पुलिस रिपोर्ट ले चुके हैं तो इस वीडियो के नीचे उस थाने का नाम जरूर मेंशन कर दें कि किस इलाके में ये थाना मौजूद है जहां से पुलिस रिपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि हमारे बच्चे, बेटियां, भाई जो है वो बहुत ज्यादा जो लोग हैं उनको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो आप इस वीडियो के नीचे बता दें कि कौन सा थाना अच्छा है ताकि ये वहां पे जा सके। और अगर आपका किसी थाने के साथ जो है वो बैड एक्सपीरियंस हो चुका है तो इस वीडियो के नीचे वो भी मेंशन कर दें ताकि दूसरे जो लोग हैं वो वहां पे ना जाए, ताकि किसी का भला और किसी का फायदा हो सके। अगर आप ये करेंगे तो ये एक कार्य खैर है जिसमें आप हिस्सा डाल सकते हैं और इसमें सब में हम एक कौम, एक नेशन के लिहाज से हम सबको मिलके जो है वो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि इस ओपन इमिग्रेशन से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग मुस्तफीद हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के जो है वो पेपर बन सके।